हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसकी डेफिनेशन क्या है, और दूसरा व्हाई डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इज रिक्वायर्ड इन कंप्यूटर साइंस। तो जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है उसकी कंप्यूटर साइंस में क्या जरूरत है या क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स दैट डील्स विद डिजिटल सिग्नल्स एंड सिस्टम्स। ठीक है, पहली बात तो ये होगी कि डीई जो है वो डिजिटल सिग्नल्स और सिस्टम से डील करती है। वेयर सिग्नल्स आर रिप्रेजेंटेड एज डिस्क्रीट वैल्यूज रादर देन कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज। ये बाइनरीज वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है, ना कि कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज को। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स द डिजाइन, एनालिसिस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजिटल सर्किट एंड सिस्टम्स। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, डिजाइन, एनालिसिस और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिजिटल सर्किट्स एंड सिस्टम्स। किसकी हेल्प से? यूजिंग लॉजिक गेट्स, फ्लिप फ्लॉप्स, रजिस्टर्स एंड अदर डिजिटल कंपोनेंट्स लाइक अपना जैसे काउंटर्स और रजिस्टर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि भाई जो डीई है उसकी जरूरत क्या है कंप्यूटर साइंस में। तो देखिए, पहला पॉइंट है हमारा फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटिंग का। ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स एंड अदर डिजिटल सिस्टम्स। ठीक है, यानी कि जो डीई है वो फाउंडेशन है इन सभी चीजों का। कैसे? दीज डिवाइसेस रिलाई ऑन डिजिटल सर्किट्स टू परफॉर्म अर्थमेटिक, लॉजिक एंड मेमोरी ऑपरेशंस एसेंशियल फॉर कंप्यूटेशन। ठीक है, तो ये जो भी डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर हैं, स्मार्टफोन है, टैबलेट हैं, इनमें जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं, लॉजिक ऑपरेशन होते हैं, मेमोरी जो ऑपरेशंस होते हैं, उनके लिए हमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे रिलाई करना पड़ता है। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जांपल आपको कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे 25+25 करना है कंप्यूटर में, तो पहले ये दोनों वैल्यू बाइनरी में कन्वर्ट होंगी, उसके बाद इन पे एक जो एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। जो भी रिजल्ट आएगा उसको फिर वो भी बाइनरी में आएगा, उस बाइनरी से उसको वापस जो है डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करके आपको रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार ये काम करते हैं। मेमोरी रिप्रेजेंटेशन में भी मेमोरी ऑपरेशंस भी हैं, जैसे सेव है, जैसे किसी को सेव करना है या कट कॉपी पेस्ट कुछ भी किसी डेटा को करना है, तो वो सारी चीजें एक पर्टिकुलर एड्रेस पे परफॉर्म होती हैं। ठीक है, और एड्रेस कैसे से होता है? एड्रेस होता है, एड्रेस की जो वैल्यू होती है वो भी बाइनरी फॉर्म में होती है, और बाइनरी जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। तो ये सारी चीजें करने के लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का होना जरूरी है, जो कि इसमें बिल्कुल साफ बताया गया है कि फाउंडेशन है ये कंप्यूटिंग का, बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो है डेटा रिप्रेजेंटेशन का। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोवाइड्स मेथड्स फॉर रिप्रेजेंटिंग एंड प्रोसेसिंग डिजिटल डेटा। ठीक है, रिप्रेजेंट करता है, प्रोसेस करता है डिजिटल डेटा को। उसमें क्या क्या इंक्लूड है? नंबर, कैरेक्टर्स एंड अदर टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक अपना ऑडियो या वीडियो हो गया। ठीक है, दिस इज क्रूशियल फॉर स्टोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा इन कंप्यूटर सिस्टम। देखिए, मान लीजिए आपने कोई की प्रेस की कंप्यूटर से, आपने ए प्रेस किया, तो एक डिजिटल सिग्नल जाएगा, ठीक है, कंप्यूटर को, जिसमें कोई बाइनरी डेटा होगा। ठीक है, और ये बाइनरी डेटा कहीं ना कहीं किसी एनकोडिंग स्कीम में होगा। ठीक है, एनकोडिंग स्कीम में होगा, मान लीजिए एस्काई में ही है। ठीक है, 65 इसकी वैल्यू वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये 65 एनकोडिंग जो स्कीम है वहां से उठाएगा और उसको रिप्रेजेंट कर देगा, जिससे हमें पता चलेगा कि हमने ए प्रेस किया है। ठीक है, तो जो डेटा एनकोडिंग स्कीम्स हैं वो नंबर्स, कैरेक्टर्स जो हैं उनके लिए होती है। ये जैसे अपना एस्काई है, इसके अलावा और सारी भी हैं, जैसे एक इंडिया का है ISCII करके। ठीक है, ये इंटरनेशनल है, यूटीआई है, 6 बिट का, अलग अलग होते हैं, ये बहुत सारे होते हैं, इनकी हम बात करेंगे आगे। ठीक है, इसके बाद एक चीज और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। देखिए, दूसरी जो ऑडियो और वीडियो है, ऑडियो जो डेटा है वो डायरेक्ट तो कंप्यूटर में सेव हो नहीं सकता, क्योंकि वो कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है। ठीक है, एनालॉग जिसको बोलते हैं। अब इसको क्या करना होता है? डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। ऐसे डिजिटल फॉर्म में 0 और 1 की फॉर्म में जब कन्वर्ट हो जाएगा तभी हम इसको
जो मेमोरी में है, कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। और सेम ये जो है वीडियो के लिए भी एप्लीकेबल होगा। तो ये सारे काम करने के लिए भी हमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे रिलाई करना पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा लॉजिक डिजाइन। ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स टीचेस प्रिंसिपल ऑफ लॉजिक डिजाइन इंक्लूडिंग बुलियन अलजेब्रा, लॉजिक गेट्स एंड कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट्स। ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम ये सारी चीजें सीखते हैं। लॉजिक डिजाइन में बुलियन अलजेब्रा, लॉजिक गेट्स और कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट्स। ठीक है, these concepts are essential for designing and building digital system capable of performing complex tasks। ठीक है, देखिए यहां मैं आपको बताता हूं कि डीई की कहाँ जरूरत पड़ती है। डी में एक टॉपिक होता है काउंटर्स, आगे आएगा हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब कोई भी डिवाइसेस है, फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन है आपकी, ठीक है, और आपको इसको 15 मिनट तक चलाना है, तो उसमें काउंटर का जो कंसेप्ट है वो काम करेगा। 15 से 14 होगा, 13 होगा, ठीक है, ऐसे करते करते जीरो पे आके बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो एक काउंटर, जो काउंटर्स हैं उनकी हेल्प से ये जो है इस टाइप के सर्किट बनाए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें भी हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का रोल रहता है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और है, देखिए लॉजिक डिजाइन में हमारी एक चीज और है, एग्जांपल के तौर पर जैसे ट्रैफिक लाइट्स हैं, ठीक है, वो उसके लिए भी कोई ना कोई हमें ऐसे काउंटर टाइप का कोई सर्किट डिजाइन करना पड़ता है, जो कि एक टाइम के अनुसार जो है अलग अलग लाइटें दिखाता रहता है। ठीक है, उसके बाद है अपना एल्गोरिथम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, many algorithms and data structure used in computer science are implemented using digital circuits। ठीक है, understanding digital electronics helps computer scientists comprehend how these algorithms are executed at hardware level, leading to more efficient implementation। देखिए एक बात ये है, जो पहले हमारे 3 पॉइंट है इसमें, फाउंडेशन का, डिजिटल डिजाइन का और रिप्रेजेंटेशन का, ये तो बताते हैं कि कंप्यूटर में कैसे यूज होता है। अब ये जो इसके आगे हमारे जो 3 पॉइंट आएंगे, इसमें ये चीज है कि हमें ये क्यों पढ़नी चाहिए, कहाँ कहाँ पे अगर हम ये पढ़ेंगे तो कहाँ कहाँ पे बेनिफिशियल होगा। तो देखिए एल्गोरिथम जो है, जैसे सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, सॉर्टिंग एल्गोरिथम में हमारे बराबर शिफ्ट ऑपरेशंस होते रहते हैं। जैसे किसी डेटा को कोई जैसे असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो उसमें बार बार शिफ्ट ऑपरेशंस लगेंगे। तो शिफ्ट ऑपरेशंस किसका पार्ट है, डीई का पार्ट है। तो इसके लिए हमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर रिलाई करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ भी जो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की जरूरत पड़ती है। आगे देखते हैं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटरेक्शन। ठीक है, कंप्यूटर साइंटिस्ट ऑफन वर्क एट द इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। Knowledge of digital electronics enables them to understand the interaction between hardware components, example CPU और memory, ठीक है, एंड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, लीडिंग टू बेटर ऑप्टिमाइजेशन एंड परफॉर्मेंस ट्यूनिंग। ठीक है, देखिए अगर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपने पढ़ रखा है, ठीक है, तो आप अपने जो सॉफ्टवेयर हैं उनको बेटर ट्यून कर सकते हो। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन उनका अच्छे से हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस का काम करता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम को भी किस पे रिलाई करना पड़ता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे उस काम के लिए। दूसरा डिवाइस ड्राइवर जो है अपने, उनको भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे ही रिलाई करना पड़ता है अपने सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट जो है हमारा एम्बेडेड सिस्टम्स है। ठीक है, मैनी मॉडर्न कंप्यूटिंग एप्लीकेशन सच एज IoT डिवाइसेस, रोबोटिक्स एंड एम्बेडेड सिस्टम्स रिलाई ऑन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर देयर ऑपरेशन। अंडरस्टैंडिंग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इज क्रूशियल फॉर डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग दीज सिस्टम्स। तो इसमें जैसे स्मार्ट होम अप्लायंसेज हैं, जैसे हमने ऊपर वॉशिंग मशीन में बताया था, उनमें डी का यूज होता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें इसमें है। ऑटोमेटिक जो हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, वहाँ भी जो एम्बेडेड सिस्टम है उनमें डी का यूज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसका कंक्लूजन हम देखते हैं क्या है। While it may be possible to work some areas of computer science without in-depth knowledge of digital electronics,
Having a strong foundation in this subject greatly enhance one understanding and capabilities in various fields such as computer architecture, hardware design, embedded system, and digital signal processing. Therefore, digital electronics is considered an essential subject in computer science education. देखिए देखिए वैसे आपको कई सारे सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ने के लिए शायद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर आपके पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज है तो आप ये सब्जेक्ट जो है जैसे कंप्यूटर आर्किटेक्चर है उसका आपको सही से नॉलेज होगा कि ये चीजें कैसे काम करती हैं। हार्डवेयर डिजाइन अगर आपको कोई करना है तो उसका आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होगा। एम्बेडेड सिस्टम्स पे जो आपको काम करना है उसका अच्छा नॉलेज होगा। डिजिटल सिग्नल्स कैसे काम करते हैं उसका आपको सही से नॉलेज होगा। और जैसे देखिए हार्डवेयर डिजाइन अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो ऑब्वियसली आपको किसी पर्टिकुलर सिस्टम के हार्डवेयर के बारे में जानकारी थोड़ी बहुत होनी चाहिए कि वो चीजें कैसे काम करेंगी, तो ही आप एक एफिशिएंट सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो इसलिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट माना गया है कंप्यूटर साइंस में, और हमने इसलिए ही डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से स्टार्ट किया है। ठीक है, मैंने थोड़ी सी कोशिश की है इस टॉपिक को अच्छे से समझाने के लिए, लेकिन मुझे पता है थोड़ी बहुत दिक्कतें रह गई हैं जिनको हम ओवर द टाइम ठीक कर लेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो भाई प्लीज लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, थैंक यू।